So now let's discuss our chapter 24, that is inventory management. So it is very important for the business to manage its inventories. All right. So now what is inventory? So inventory is the materials and goods required to allow for production and supply of products to the customer. So basically, inventory is the stock that the business stores the in the form of material or any finished good, so that it can cater the demand for the customer. So manufacturing business will hold inventories in three forms. तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स बना रहा है बेसिकली, तो वो तीन फॉर्म्स में अपनी इन्वेंट्री होल्ड करेगा। नंबर अच्छा ये बात याद रखिएगा कि सर्विस बिजनेसेस जो है वो अपनी इन्वेंट्रीज को होल्ड नहीं कर रहे होते। सर्विस बिजनेसेस बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कोई फिजिकल फॉर्म में कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते, सो दे यूजुअली डोंट होल्ड इन्वेंट्री। सो नाउ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विल होल्ड रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं शर्ट्स बना रहा हूँ, तो शर्ट्स का रॉ मटेरियल जो है वो मैं होल्ड करूंगा, ताकि मेरे पास हमेशा वो रॉ मटेरियल हो मौजूद, कि इन केस अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो मैं ज्यादा शर्ट्स बना के सेल कर सकूं। सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक होता है कि 50% काम इस प्रोडक्ट पे हो चुका होता है और 50% काम बाकी होता है। तो मतलब अक्सर ये होता है ना कि जब आप काम कर रहे होते हो फैक्ट्री के अंदर और एकदम से जो है वो आपका ऑफ हो जाता है, तो जितना काम हो चुका होता है आप वो छोड़ के एज इट इज नेक्स्ट डे फिर आके उसको कंप्लीट करते हो। तो उस ड्यूरेशन में आपका पास वर्क इन प्रोग्रेस मौजूद होता है। फिर फिनिश गुड होता है। फिनिश गुड बेसिकली वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर के पास जाने के लिए रेडी होता है, और आप उसको स्टॉक या होल्ड कर रहे होते हो कि आहिस्ता आहिस्ता आप होलसेलर को या रिटेलर को वो भेज रहे होते हो। नाउ कमिंग ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो बेसिकली अगर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगी, सो बिजनेस जो है वो सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करेगा। क्या? there might be insufficient inventories to meet the unforeseen changes in demand. For example, एकदम से demand increase हो जाती है, तो basically business will not be able to cater that demand because it is storing insufficient inventory. Out of date inventories might be held if an appropriate rotation system is not used. आउट ऑफ डेट इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी अगर आप जो है वो प्रॉपर इन्वेंट्री रोटेशन सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव बॉट yesterday, सही है, लेट्स सपोज अगर ब्रेड की एग्जांपल है, तो ब्रेड जो है सही है, अगर आप बेकरी में बेकरी चलाते हैं, इफ यू रनिंग अ बेकरी, सो द ब्रेड व्हिच यू हैव बॉट यस्टरडे, सही है, इट शुड बी सोल्ड बाय टुडे। सही है, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस फिर खत्म हो जाती है, और फिर आउट वो उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी, फिर कोई उसको खरीदेगा नहीं। तो यू शुड मेक श्योर और मैनेज योर इन्वेंट्री इन सच अ वे दैट लोग जो है वो जो पुराना स्टॉक पहले आया हुआ है उसको खरीदे पहले, एंड देन दे गो ऑन टू बाय द न्यू स्टॉक। फिर इन्वेंट्री वेस्टेज माइट अकर ड्यू टू मिसहैंडलिंग और करेक्ट इनकरेक्ट स्टोरेज कंडीशन। तो इन्वेंट्री वेस्टेज भी आ जाएगा आपका। इन्वेंट्री वेस्टेज अगर आप जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेंगे। फिर वेरी हाई इन्वेंट्री लेवल्स में रिजल्ट इन एक्सेसिव स्टोरेज कॉस्ट एंड अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द कैपिटल टाइड अप। So if you store very high inventory levels, so what will happen that कि आपका पैसा जो है वो काफी टाई अप हो जाएगा in the inventory, and you will not be able to do anything else instead of buying inventory or keeping your money in stocks. तो वो जो पैसा आप जो इन्वेंट्री खरीद के आपने टाई अप किया हुआ है, वही पैसा आप कहीं और भी खर्च कर सकते थे, कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते थे। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। नाउ आप इन्वेंट्री नहीं होल्ड करते तो आप तब भी कॉस्ट फेस कर रहे होते हो, एंड व्हेन यू आर होल्डिंग इन्वेंट्री यू आर आल्सो फेसिंग कॉस्ट एट दैट टाइम। तो इन्वेंट्री होल्ड करने की कॉस्ट क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इफ यू विल कीप a lot of inventory with you, so basically your working capital is tied up. Now if your working capital is tied up, then definitely you will have a issue that your working capital could have been used to pay other expenses। तो वो आपका जो है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस हो रही होगी। फिर ये वर्किंग कैपिटल जो है वो कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इनटू बैंक, बैंक से रिटर्न आता, वो बैंक से रिटर्न नहीं आ रहा, अभी आपने किस में डाला हुआ है पैसा? स्टॉक में डाला हुआ है पैसा। तो अगेन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर स्टोरेज कॉस्ट आएगी आपको बहुत ज्यादा। सही है, आपको जाहिर सी बात है स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, उसका रेंट वगैरह आप पे करेंगे। फिर रिस्क ऑफ वेस्टेज एंड ऑब्सोलेंस, आपका जो वेस्टेज और रिस्क ऑफ वेस्टेज और ऑब्सोलेंस है वो बहुत ज्यादा होगा व्हेन यू स्टार्ट स्टोरिंग इन्वेंट्री। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉट होल्डिंग इनफ इन्वेंट्रीज। नंबर वन, लॉस ऑफ सेल्स।
अगर आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करोगे तो आपकी सेल्स लूज होंगी। तो ये डेफिनेटली व्हेन यू विल नॉट होल्ड इन्वेंट्री, अगर एकदम से कोई डिमांड आ गई तो आप जो है वो उसको कैटर नहीं कर पाओगे। फिर आइडल प्रोडक्शन रिसोर्सेज, if you're not holding inventory and the inventory ends up, so then you will have to wait, you will have to make your employees wait, so that when the inventory will arrive only then the production can start. तो आपके प्रोडक्शन रिसोर्सेज आइडल बैठे हुए होंगे। देन स्पेशल ऑर्डर्स कुड बी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, आप उसके लिए इन्वेंट्री मंगवाते हो तो उसकी क्वांटिटी रिलेटिवली स्मॉलर होती है, तो आपको सप्लायर बल्क डिस्काउंट नहीं देता। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने शर्ट्स बना रहा हूँ और मैंने एक साथ जो है वो 1000 शर्ट्स का मटेरियल मंगाया। अब 200 की एक्स्ट्रा डिमांड हो गई, तो अब 200 का रॉ मटेरियल मैं मंगवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो सप्लायर ने मुझे उस पर डिस्काउंट नहीं दिया। फिर स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटीज, अगेन यहाँ पे यही मसला है कि आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो स्मॉल होती हैं और उसकी वजह से कॉस्ट आ जाती है आपकी ज्यादा, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। सही है। और गुड्स को ट्रैवल करना फ्रॉम द फैक्ट्री टू कंज्यूमर काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड इवन फ्रॉम सप्लायर से गुड लेकर आना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट होल्डिंग इन्वेंट्री। So basically what you should do, you should hold economic order quantity. Now what is an economic order quantity? It is the optimum or least cost quantity stock to reorder taking into account delivery cost and stock holding cost. तो basically जो minimum cost पे आप inventory hold कर सकते हो ना, that is your economic order quantity. कि आपको सारे cost जो minimum आ रहे हो to hold an inventory, that is simply known as economic order quantity. अब इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बिजनेस क्या करता है, बिजनेस जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड इस्तेमाल करता है। और इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में सबसे पहला जो है वो है ये ग्राफिकल मेथड। सही है। अब ग्राफिकल मेथड थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो ये एक स्टॉक चार्ट है जहाँ पे आपका मैक्सिमम लेवल होता है कि भाई एक जगह पे आप कितने मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड रख सकते हो, और आप उतने मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड रख देते हो। फिर आप गुड सेल करते हो, सेल करते हो, सेल करते हो, सेल करते हो, सेल करते हो। सेल करने के बाद आप जो है वो रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हो। ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 है, तो रीऑर्डर लेवल इज द पॉइंट एट विच द बिजनेस कॉल्स द सप्लायर टू सेंड द इन्वेंट्री अगेन। सही है। और जितना टाइम सप्लायर जो है वो इन्वेंट्री भेजने में लगता है उतने ही टाइम में आप और सेल्स करते हो, एंड दिस इज द मिनिमम दैट यू कीप इन योर स्टोरेज। ये मिनिमम आपका जो है वो 200 तो आप रखते ही रखते हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो, आपके पास 200 यूनिट्स रहें बनाने के लिए। फिर इस पॉइंट पे जब पहुंचते हो जब तक सप्लायर आपको भेज देता है, एंड देन यू यू आर अगेन रिफिल्ड। फिर दोबारा से आप सेल करते हो, सेल करते हो, सेल करते हो, फिर दोबारा 400 पे पहुंच के आप जो है वो कॉल करते हो सप्लायर को, फिर सप्लायर आपको स्टॉक भेजता है, एंड देन अगेन यू आर रिफिल्ड। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टॉक कंट्रोल चार्ट्स। और बेसिकली ये जो गैप है ना बिटवीन ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इस पॉइंट को हम कहते हैं लीड टाइम। क्या कहते हैं? लीड टाइम। बेसिकली ये वो टाइम, इट इज द टाइम टेकन फॉर द गुड्स टू अराइव आफ्टर रीऑर्डरिंग। जितना टाइम गुड्स अराइव होने में लगता है वो पूरा टाइम जो है वो लीड टाइम कहलाता है। तो बेसिकली जो ये मिनिमम इन्वेंट्रीज आप रखते हो इनको हम कहते हैं बफर इन्वेंट्रीज। क्या कहते हैं? बफर इन्वेंट्रीज। तो buffer inventories या buffer stock are the minimum inventory that level that should be held to ensure that the production should still take place and there should not be a delay if there is a delay in any production. तो अगर कोई भी डिले आता है प्रोडक्शन के अंदर तो आप मेक श्योर ये करते हो कि आपके पास बफर इन्वेंट्रीज रहें ताकि आप जो है वो उससे प्रोडक्शन कर सको। मूविंग ऑन टू रीऑर्डर क्वांटिटी, द नंबर ऑफ यूनिट्स रीऑर्डर्ड ईच टाइम। फॉर एग्जांपल मैं 400 पे था तो मैंने रीऑर्डर करा और मुझे पता था कि 200 तक पहुंचूंगा तो मटेरियल आ जाएगा, तो मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी? 600। लीड टाइम इज द टाइम टेकन बिटवीन ऑर्डरिंग न्यू स्टॉक एंड देयर डिलीवरी। maximum inventory level is the maximum level of inventory that you can hold, and reordered stock level is the point at which you place your reorder to the supplier, दोबारा से आप जो कॉल करते हो। तो ये सारी चीजें आपके इस चार्ट्स में आती हैं। मूविंग ऑन, JIT दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? दिस इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एम्स टू अवॉइड होल्डिंग इन्वेंट्रीज। अब JIT बेसिकली इसमें एक मेथड है जिसमें आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल भी इन्वेंट्रीज होल्ड नहीं करता। So this inventory control method aims to avoid holding inventories by requiring supplies to arrive just as when they are needed
and completed products are produced to order. जस्ट इन टाइम इज बेसिकली आप जब प्रोड्यूस कर रहे होते हो गुड्स को, और आपके गुड्स जो है वो गुड्स सप्लाईज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आती हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। तो ये सप्लाईज को आप मंगवा के जो है वो होल्ड नहीं कर रहे होते, स्टॉक नहीं कर रहे होते। सप्लाईज ओनली अराइव व्हेन दे आर नीडेड। सो बेसिकली ये स्टॉक होल्डिंग इसमें बिल्कुल जीरो होती है। अब जेआईटी को इस्तेमाल करने के लिए यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। यू शुड हैव अ प्रोडक्शन स्टाफ दैट इज मल्टी स्किल्ड, के इन केस अगर कोई एब्सेंट होता है तो प्रोडक्शन स्टाफ जो है वो फिर भी काम अपना कंटिन्यू रख सके। इक्विपमेंट एंड मशीनरी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। आपका जो है वो इक्विपमेंट और मशीनरी जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और एक्यूरेट, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मशीनरी को एक से ज्यादा काम करने आने चाहिए, बिकॉज इन केस अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट की डिमांड आ जाती है और आपका सप्लायर जो है वो डिफरेंट रॉ मटेरियल भिजवाता है, तो यू शुड बी एबल टू मेक दैट डिफरेंट रॉ मटेरियल, दैट डिफरेंट प्रोडक्ट एज वेल। फिर एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट, आपको डिमांड फोरकास्ट एक्यूरेट चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से रॉ मटेरियल मंगवा सकें। देन द लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट विल अलाउ जेआईटी टू बी मोर सक्सेसफुल। आप जब लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट जो है वो रखोगे अपने पास तो आपका जेआईटी सिस्टम ज्यादा स्मूथली चलेगा। फिर एक्सलेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉय सो दैट आप जो है वो स्मूथली सारी चीजें अचीव कर सको। इन क्वालिटी मस्ट बी एवरीवन्स प्रायोरिटी, तो क्वालिटी जो है वो आप सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट यू शुड मेक इंश्योर दैट यू आर मेकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये आपका जो है वो जस्ट इन टाइम मेक, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है सो यू शुड मेक श्योर दैट ऑल दिस थिंग्स आर देयर। नाउ मूविंग ऑन टू एडवांटेजेस ऑफ जेआईटी। अब जेआईटी के एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रिड्यूस एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग इज रिड्यूस। तो जो जो इन्वेंट्री होल्डिंग के नुकसान थे वो यहाँ पे आपके चेंज होके फायदे हो जाएंगे। तो सिंपली आपका जो इन्वेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। Secondly, cost of storage and inventory holding costs are reduced. Space released from holding of inventories can be used for a more productive purpose. तो यहाँ पे आपका स्टोरेज कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट काफी मिनिमाइज हो जाएगी। देन मच लेस चांसेस ऑफ इन्वेंट्री इज बिकमिंग आउट ऑफ डेट। आप जब इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करोगे तो आउट ऑफ डेट होने का चांस बनता ही नहीं है, तो आपकी जो है वो इन्वेंट्री जो है वो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होगी। With the greater flexibility of the system leads to quicker response to changes to consumer demands. अगर कंज्यूमर जो है वो शर्ट्स में चेंजेस लेकर आ जाए, फॉर एग्जांपल पहले मैं ब्लैक शर्ट सेल कर रहा था लेकिन अब कंज्यूमर को ब्लू शर्ट्स ज्यादा डिमांड में है और मैं जीआईटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ब्लैक शर्ट का स्टॉक मेरे पास मौजूद नहीं होगा। अब कस्टमर की मैंने नोटिस करा कि अब इसको ब्लू शर्ट चाहिए तो मैं फौरन से ब्लू शर्ट मंगा लूंगा। तो स्टॉक होल्ड करना मेरे स्टॉक होल्ड करने से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही थी। हाउएवर जीआईटी से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, दैट आई एम एबल टू change with the consumer demand. Then the multi-skilled and adaptable staff required for GIT to work may gain from improved motivation. तो GIT जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयज को मोटिवेट, GIT की वजह से एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि यू हैव टू मेंटेन एक्सेलेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मूविंग ऑन, डिसएडवांटेज ऑफ जेआईटी, एनी फेलियर टू रिसीव सप्लाईज। अब मटेरियल नहीं आया, सप्लाईज नहीं आई, तो उसकी वजह से कंज्यूमर आप के बिजनेस से आपका रिलेशन और कंज्यूमर के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। फिर डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी क्योंकि स्मॉल और फ्रीक्वेंट डिलीवरीज आप करा रहे होगे, तो जेआईटी जो है वो डिलीवरी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। फिर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आपको हर ऑर्डर चेक करना होगा तो उसके लिए आपको बंदे रखने पड़ेंगे जो ऑर्डर को चेक करें, तो अगेन आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी। देन देयर कुड बी अ रिडक्शन इन द बल्क डिस्काउंट, क्योंकि आप स्मॉलर क्वांटिटीज में मंगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको बल्क डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, तो बल्क डिस्काउंट्स जो है वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे। विद द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन आउटसाइड फैक्टर्स। अब आपके बिजनेस की रेपुटेशन और रिलायबिलिटी आउटसाइड फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है एंड नॉट यू। तो ये भी एक मसला है कि आपके हाथ में जो है अगर सप्लायर लेट करेगा तो कंज्यूमर तो आपको ही बोलेगा क्योंकि कंज्यूमर जो है वो आपसे कनेक्टेड है, नॉट विद द सप्लायर। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ जेआईटी। मूविंग ऑन टू जो नई चीज आई है इस चैप्टर में, दैट इज द इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये A2 से AS में आया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन होता क्या है? सप्लाई चेन इज द नेटवर्क ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन क्रिएशन एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट
क्रिएट करने से प्रोडक्ट की सेल तक जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं इन मेकिंग श्योर दैट द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर, दैट इज सिंपली नोन एज सप्लाई चेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने जो है वो लेट्स सपोज एक मोबाइल खरीदना है, तो वो मोबाइल फैक्ट्री से बना, वो फैक्ट्री से बनने के बाद वो ट्रैवल हुआ टू द मार्केट, फिर उसके बाद वो ट्रैवल हुआ टू द रिटेलर, फिर अच्छा टू द होलसेलर, फिर वो ट्रैवल हुआ टू द रिटेलर, फिर रिटेलर से जाके मैंने खरीदा। तो ये जितने भी लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोबाइल आया है ना, इसके बीच में जितने भी लोग हैं वो सारे जो है वो बेसिकली सप्लाई चेन का पार्ट है। तो ये तो बेसिकली सप्लाई चेन होता क्या है? सप्लाई चेन इज के फ्रॉम क्रिएशन टू सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, जितने भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, जितना भी नेटवर्क है पूरा, उस पूरे नेटवर्क को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय मैनेजिंग द सप्लाई चेन with the aim of minimizing cost and improving customer service. Supply chain management is a management function of growing importance in nearly all business. तो आजकल लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि उनका सप्लाई चेन स्ट्रांग होना चाहिए, दैट देयर प्रोडक्ट शुड रीच ऑन टाइम टू द कस्टमर्स। ऑन टाइम अगर कस्टमर्स पे पहुंचेगा ऑन टाइम आपका प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली कस्टमर खुश होगा और कस्टमर जो है वो आपसे ज्यादा से ज्यादा परचेजेस करेगा। जैसे आजकल के दौर में देखें, ऑनलाइन सेलिंग का दौर है। ऑनलाइन सेलिंग में अमेजोन वगैरह आ जाते हैं, और अमेजोन देखें कितना इनोवेट कर रहा है अपनी डिलीवरी सर्विसेज को, कि वो ड्रोन वगैरह लेकर आ रहा है। तो ड्रोन वगैरह से डिलीवर करना बेसिकली आपके सप्लाई चेन नेटवर्क को और ज्यादा इनोवेटिव बनाते हैं, और ड्रोन से डिलीवर करना इज वे फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव देन डिलीवरिंग manually by using the labor. Now, business of any size will benefit from reducing the time it takes to convert raw materials into completed products available for sale. और हर बिजनेस, मतलब स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, वो उसको फायदा ही होगा अगर वो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं। दैट मीन्स के ही इज एबल टू कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इन अ फास्टर वे एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर सेल. Supply chain management aims to reduce the time period by now. How is this time period reduced? Establishing excellent communication with supplier companies, which helps ensure to which helps to ensure the right number of goods of the right quality are received when needed. तो मेक श्योर करें आप कि आप अपने सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो आपके पास गुड जो है वो टाइम पे पहुंचेगा। गुड टाइम पे पहुंचेगा तो आप जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा कम टाइम में जो है वो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। मूविंग ऑन, कटिंग द टाइम टेकन टू डिलीवर ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। आप क्या करते हो? आप जो है वो जितना भी जो है वो डिलीवरी टाइम वगैरह है उसको कट करने की कोशिश करते हो बाय इंप्रूविंग योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसे अभी मैंने ड्रोन की एग्जांपल दी थी कि आप जो है वो बंदा भेज रहे हो वहां पे, तो वो बंदा ट्रैफिक में भी फंसेगा, सारी चीजें होंगी, सिग्नल पे वेट करेगा, फिर कभी उसका पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, कभी उसका टायर भी पंचर हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिलीवरी जो है वो डिले हो जाएगी। हाउ आप ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हो तो ड्रोन तो सीधा जाके हवा में उड़ेगा, सही है, तो आपके ना ट्रैफिक जैम है ना सिग्नल पे रोकना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक तरीका है सप्लाई चेन को फास्टर बनाने का, बाय इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर स्पीडिंग अप द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंप्रूव द competitiveness ऑफ द बिजनेस। आप सप्लाई चेन को कैसे बेहतर कर सकते हो? बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जितना ज्यादा जल्दी जल्दी प्रोडक्ट डेवलप होगा, उतना ज्यादा जल्दी मार्केट में प्रोडक्ट्स आएंगे, और उतना ज्यादा आपका सप्लाई चेन बेहतर फास्टर होता रहेगा। स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन प्रोसेस विद टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओ, वर्कर्स को स्किलफुल बना दो, फ्लेक्सिबल बना दो, तो उससे जो है वो काम स्पीड अप हो जाएगा। एंड लास्टली, मिनिमाइज वेस्ट एट ऑल प्रोडक्शन स्टेजेस टू कट कॉस्ट। आप जो है वो कॉस्ट कटिंग करो ताकि आपकी सप्लाई चेन बेहतर से बेहतर हो जाए। Now, the benefits of effective supply chain management. If you are able to manage your supply chain effectively, you will be able to improve your customer service, you will be able to reduce your operating cost, and you will be able to improve the profitability as well. तो ये तीन मेन बेनिफिट है आपके ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये चीज एक नई, और इस चैप्टर से मेरे ख्याल से इस साल ये चीज आ सकती है। तो ये आप मेक श्योर करें ये चैप्टर में ये चीज जो है वो पक्का कर लें। सही है, आई थिंक कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे सवाल आ सकता है। सही है। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 24, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, सही है, विच इज